नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लक्ष्मी जी का पूजन जो डेली पूजन है वो किस तरह से करें। तो हम जो गुरुवार के व्रत हमारे चल रहे हैं उसमें तो हम सभी लोग कर ही रहे हैं डेली पूजन। लेकिन शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, तो शुक्रवार के दिन भी हम किस तरह से डेली पूजन करें, इसमें एक विशेष उपाय आपको बताऊंगी। तो आप क्या करें, गुरुवार की शाम को ही अपने शुद्ध जल का एक लोटा भर के उत्तर दिशा की तरफ आप रखें। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी जी की मानी जाती है। तो आप उत्तर दिशा की तरफ, जो हम 16 दिवसीय व्रत करते हैं तो हम उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं कि आप माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होइए। तो आप उत्तर दिशा की तरफ ही आप ये एक लोटा जल का रख दीजिए। पूरी रात वो जल का लोटा रखा रहे, उसमें थोड़ी हल्दी भी डाल दीजिए तो अच्छा सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर आप उस जल को वहीं रखा रहने दीजिए। सुबह आप जब नहाए, नहाने के बाद आप यदि जल्दी उठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 6 बजे तक अगर नहा सकते हैं तो उसके बाद आप, यदि आप नहीं भी नहा सकते, नहाए हैं तो कोई बात नहीं, आप उस जल का लोटा उठाएं और अपने जल के जो आपका घर का मुख्य द्वार है उस पर आप छिड़क दीजिए। यदि आपका ऐसा घर है कि आप जैसे पूरे लोटे को ऐसे छिड़क रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, तो आप पूरा जल छिड़क दीजिए। यदि आप कहीं फ्लैट में रह रहे हैं तो आप, जैसे आपका ऊपर की मंजिल का है, नीचे आप पानी जाएगा तो कोई दूसरा बोले या कोई किसी का पैर ही फिसल जाए तो ऐसा काम ना करें। फूल लेकर उससे थोड़ा सा छिड़क दीजिए। जो लोटे का जल आपका बच जाएगा उसे आप पौधे में डाल दीजिए। फिर आप अपने घर के अंदर आ जाइए। उसके बाद आप, यदि आपने बिना नहाए ये कार्य किया है तो आप नहाने चले जाइए। नहाने के बाद आप घर की देहली के बाहर की तरफ, वैसे घर के बाहर की तरफ जब हम बैठकर अपनी देहली को सजाते हैं वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन कोई जगह यदि नहीं है आपकी उस तरफ तो आप घर के अंदर बैठकर भी देहली को सजा सकते हैं। तो आप देहली जो होती है उसको आप जैसे पूरा फूलों से ऐसे लगा दीजिए। यदि आप आने जाने की वो अव्यवस्था रहती है तो आप दोनों कोनों पर फूलों से एक छोटी छोटी सी रंगोली सी ऐसे बना दीजिए। चरण चिन्ह महालक्ष्मी के अवश्य बनाइए। तो चरण चिन्ह बनाइए और हल्दी से बना दीजिए आप, या गेरू से बना दीजिए, जिससे भी आपको अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। आप हल्दी या गेरू से बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं। तो फिर आप वो चरण चिन्ह बनाकर उसके ऊपर आप मातल, उसके ऊपर जैसे सामने आपने चरण चिन्ह बना दिए तो आप या तो सामने, चरण चिन्ह के सामने ही थोड़े से गेहूं के दाने रख के उसके ऊपर आप दिया रख दीजिए। यदि आपने बात लंबी बाती वाला दिया लगाया है तो आप उसकी जो लौ है, सुबह और शाम दोनों की एक जैसी ही पूजा होगी। तो आप किसी भी समय कर लीजिए ये कार्य, या दोनों समय कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आप उसकी लौ अपने घर की तरफ रखिए। और यदि आप बीचों बीच दिया नहीं रख पा रहे क्योंकि आने जाने में जिससे दिक्कत हो रही है, तो आप अपने, जो आपका अंदर बैठकर आप, जो दाहिना हाथ है आपका, मतलब सीधा हाथ जो आपका पड़ रहा है, उस सीधे हाथ की तरफ आप उस दिए को रख दीजिए। वही एक ढेरी बनाकर, छोटे से चावल की या गेहूं की ढेरी बनाकर छोटी सी, क्योंकि ये दिए को हम पृथ्वी पर नहीं रखते। कहते हैं माता जो वसुंधरा यानी धरती माँ हमारे इस ताप को सहन करने की, उनको जलन होती है। तो हम ये अपराध समझते हैं, अगर हम डायरेक्ट धरती पर तवा वो दिए को रखते हैं तो हम माँ भगवती के उसकी छाती के ऊपर हम उस दिए को जलते हुए को रखते हैं। तो माता की जो छाती है उस पर जलन पैदा होती है, तो कहते हैं ये अपराध है। तो मैं बताऊंगी आपको कभी, जैसे सुबह उठकर भी जैसे कई लोग एकदम से डायरेक्ट पैर को नीचे रखते हैं, वो विषय अलग हो जाएगा, उसको भी मैं बताऊंगी, शायद कल ही मैं बताऊंगी आपको। तो आप उस नीचे इसीलिए या तो फूल रख लीजिए, या आप चावल रख लीजिए, या गेहूं रख लीजिए, उसके ऊपर आप दिए को रखें। तो जो दिए की जो लंबी बाती वाला है तो उसको घर के अंदर की तरफ लो रखें। यदि गोल बाती है तो आप सीधी रहेगी, उसमें कोई दिशा का कोई भेद नहीं है। उसके बाद फिर आप अंदर की तरफ आ जाइए। ये कार्य आप रोज करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार की शुक्रवार, या अभी अघन मास चल रहा है, गुरुवार की गुरुवार, गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन करें। अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं आप, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अमावस्या का दिन भी माता लक्ष्मी जी का होता है। तो आप इस कार्य को यदि अपने अपनी आदत में लेते हैं, या आप अपने दिन वार के हिसाब से जैसे नहीं कर पाते लगातार, तो आप इसको करके देखिए।
ये मतलब बहुत ही एक अच्छा कार्य होता है। आप मैंने पहले भी माता जो देहली पूजन का, माता लक्ष्मी के पूजन का बताया है, और ये थोड़ा मैंने अलग बताया है कि आप उत्तर दिशा में रख के और छिड़काव कर सकते हैं। तो आप अवश्य करें इस कार्य को। यदि आप मतलब इस कार्य को आदत में लेकर आओगे तो एकदम से तो खैर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका परिणाम नहीं दिखाई देता। लेकिन हम जब इस कार्य को अपनी आदत में लेते हैं तो ये कार्य हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप इस कार्य को अवश्य करें, और करने के बाद फिर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मेरा ये मैं ऐसे कर रही थी और मेरा ये काम, हमारे घर में बरकत, वंश वृद्धि ये होने लग गई। आप खुद बताएंगे। तो आप इस कार्य को करें। आप चाहे अमावस्या को करें, अमावस्या अमावस्या ले लीजिए, आप गुरुवार और शुक्रवार ले लीजिए, अगहन महीने के बाद में आप शुक्रवार के शुक्रवार करके देखिए। आप जब करेंगे तो आपको ज़रूर मतलब आपको लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव। जय गुरु जी।